हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमारा जोधा बैच फॉर जीएस ऑल जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स, जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आपका जेकेएसएसबी एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 30 डे 30 क्लासेस फ्रॉम हीरो टू ज़ीरो विद पीडीएफ आपको हर सेशन की डेली 8:30 बजे जीएस अवेलेबल होगा और सुबह मॉर्निंग सेशन में इंग्लिश 8 बजे आपको अवेलेबल होगा। और पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ्स को देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपने डिस्कस करते हैं, तो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। तो इन क्वेश्चंस तक हमने जहाँ पे करा था और उसके बाद जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको जहाँ पे दिए थे। अब बात करते हैं, हम प्लैनेट्स की दुनिया की ही बातें कर रहे हैं और प्लैनेट्स की दुनिया पे ही हम जहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जहाँ पे जो फॉर्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो सन से जो दूर है वो कौन सा प्लैनेट हो जाएगा, जहाँ पे आपका ऑप्शन नेपट्यून, यूरेनस, सैटर्न या मार्स। अब सबसे पहले नेपट्यून की बात करें, ये 8th प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और जो टेम्परेचर है सरफेस ऑफ नेपट्यून पे वो हमेशा लो रहता है। और नेपट्यून की बात करें, ये सिमिलर टू यूरेनस है और उसी की तरह ट्विन ही कंसीडर किया जाता है। और जो नेपट्यून है वो किससे सराउंडेड है, मीथेन गैस की रिंग्स से सराउंडेड है और उसका ज़ीरो टेम्परेचर जहाँ पे हो जाता है। तो ये नेपट्यून के कुछ, और नेपट्यून ही फोर्थेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम सन से। और यूरेनस की बात करें, यूरेनस जो प्लैनेट है इसका साइज 4 टाइम टू द साइज ऑफ अर्थ हो जाएगा। और यूरेनस जो ग्रीनिश इन कलर है क्योंकि इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है। यूरेनस को 1781 में हर्शेल ने डिस्कवर किया था। यूरेनस 7th प्लैनेट है सन से। यूरेनस फर्स्ट प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। और यूरेनस 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। यूरेनस भी बहुत ज़्यादा कोल्ड है, इसमें -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और इसमें 13 रिंग्स जो रहते हैं, ठीक है, जिसमें जीटा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ईटा, डेल्टा, लैम्डा, एप्लिसॉन, न्यू, म्यू, ये सब रहते हैं। और जो यूरेनस है वो रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट से लेके वेस्ट में अपनी ही एक्सिस पे। लेकिन जो अदर प्लैनेट्स हैं विनस को छोड़ के वो सारे इसके अपोजिट हैं, ठीक है। और बात करें सैटर्न की, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और उसकी टाइटन सबसे बड़ी सैटेलाइट है। और मार्स की बात करें, मार्स है जो रेड प्लैनेट है क्योंकि उसमें आयरन रिच रेड साइल है और पिंक स्काई है मार्स का, उसकी वजह से हम इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बट एक समय में आपके 4-5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड प्लैनेट, वीनस, मार्स, यूरेनस और सैटर्न। हमें बात करें वीनस प्लैनेट की, तो वीनस जो आ जाएगा हमारा, वीनस इज द सेकंड जो प्लैनेट है सन के डिस्टेंस से। और जो वीनस है वो नियरेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, नियरेस्ट टू द अर्थ है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। इसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। और वीनस है वो सराउंडेड किसी से है, क्लाउड जो कवर रहते हैं, और उसकी वजह से इसको व्हील्ड प्लैनेट भी बोलते हैं। व्हील्ड प्लैनेट, व्हील्ड मतलब अनक्लियर। और जो वीनस है उसका मास साइज अर्थ जैसा है, जिसकी वजह से हम उसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। लेकिन ये क्लॉक वाइज रोटेट करता है जैसे यूरेनस करता है, ठीक है। उसके बाद जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, और किसकी वजह से, क्योंकि इसमें क्लाउड्स हैं और वीनस में कोई पानी नहीं है और इसमें कोई भी ऑक्सीजन जो प्रेजेंट नहीं है। और जो वीनस की बात करें, यूरेनस की तरह रोटेट करता है। और वो कहाँ से रोटेट करता है, ईस्ट टू वेस्ट, तो वीनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। बाकी मार्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, स्मॉल रॉकी है, और मार्स में जो थिन एटमॉस्फेयर है, मार्स में एक्टिव एटमॉस्फेयर है,
इसमें जो वॉल्केनोस हैं वो डेड वॉल्केनो हो गई हैं, और इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM वो एक मेड इन इंटरप्लैनेटरी मिशन था इसरो का, जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था PSLV द्वारा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कुछ ना कुछ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटेस्ट प्लैनेट, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तो वो आपका वीनस हो जाएगा। बट यहाँ पे सैटर्न और मरकरी, हमारे मर्क्यूरी की बात करें, मरकरी प्लैनेट सबसे क्लोजेस्ट है सन के, एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है, और जो विजिबल होता है 2 घंटे सनराइज से पहले। और बात करें इसमें जो किसका स्पेशल फीचर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट है सबसे प्लैनेट का, इसमें कोई भी मून नहीं है, इस प्लैनेट में कोई भी पानी नहीं है, और इसमें कोई भी गैसेस नहीं है, और इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी एक्ट करते हैं, इसमें कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट नहीं है ओजोन का, और इसमें हार्मफुल रेडिएशन से हम बच भी नहीं सकते मर्क्यूरी में। तो हॉटेस्ट प्लैनेट हमारा वीनस हो जाएगा। अब बात करते हैं जुपिटर की, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, इसको विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं, और इसका एवरेज टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैविंग लार्जेस्ट सैटेलाइट्स आर मून, नेचुरल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो आपकी किस में हो जाएंगी, अलग अलग हैं, जुपिटर में, सैटर्न में, इन सब का कितना कितना नंबर है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो सैटर्न की हो जाएंगी, सैटर्न में अराउंड 82 आपकी जो क्या है सैटेलाइट्स है वो हो जाएंगी, जुपिटर में 79, उसके बाद आपकी वीनस में 0 सैटेलाइट है, मार्स में 2 सैटेलाइट्स हैं। ये आपने याद रखना है सारा का सारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, तो अर्थ ट्विन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हम वीनस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर, अब बात करते हैं एक्सोस्फीयर के अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ उससे पहले प्लैनेट्स का ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स जैसे मैंने आपको बता दिए, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जोवियन प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, और रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और उसके बाद रेवोल्यूशन में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट में आ गया है। ठीक है, जो IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, उन्होंने जो हमारे 24 अगस्त 2006 को डिक्लेयर कर दिया था, जो प्लूटो है वो और लॉन्गर प्लैनेट्स की कैटेगराइज में नहीं रहेगा, उसका ओमिशन कर दिया गया था सोलर सिस्टम से, क्योंकि उसके जो प्लैनेट्स की जो ड्वार्फिज्म आ गया तो उसमें अलग प्रॉपर्टी जो शो हो रही थी, ये सब कुछ प्लूटो का रहा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपर पार्ट ऑफ एक्सोस्फीयर यानी कि लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे अब क्वेश्चन आ गए, तो इन सब पे भी हम डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स पे, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ पे बात करी गई है, मैग्नेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, नन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्डेस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर आपने बतानी है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन दिस लेयर रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस, तो ये क्वेश्चन आपने दोनों कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। और आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे, वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सुजेशन जरूर बताएं। आपके अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स के लिए जितने भी होने वाले हैं जिनमें GS पूछा जाएगा, उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूजफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चंस का आपको PDF अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन रहता है और शाम को 8:30 बजे GS सेशन विद फुली PDF के साथ आपको अवेलेबल होता है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।